आज तो कश्मीर 72-74 साल हो गए, वो बेचारे वहाँ पे लाखों मुसलमान भाई बहनें शहीद कर दिए गए। उनकी दुख भरी दास्तानें आसमान के तारों तक पहुँच रही हैं, उनकी दुख भरी दास्तानें कहकशाओं तक पहुँच रही हैं, उनकी चीखें और सदाएं वहाँ तक पहुँच रही हैं। लेकिन हम यहाँ पे कौमी तराना बना लेते, हम उनके लिए खामोश हो जाते हैं। डूब मरने का मकाम है कि उनके लिए खामोश होकर ये कहो कि हम तुम्हारे साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। ये इजहार यकजहती तो हिजड़े भी नहीं करते, माजरत की, वो भी मखलूक है खुदा की, उनको भी तकलीफ होती है तो अपनी तकलीफ पर आवाज उठाते हैं। और वहां तकलीफ हो रही है, तुम कह दो तकलीफ पे होंठ सी लो, ये इजहार यकजहती है। उल्टी ही खोपड़ी है, उल्टी ही सोच है। अब बोले तो कौन बोले? जो बोले उसको अंदर जेल में डालो, जो बोले उसको गायब कर दो, जो बोले उसे इंडिया का एजेंट बोलो, जो बोले उसको कहो कि ये मुल्की मफाद के खिलाफ है, जो बोले उसको बोलो कि इससे नुक्स अमन का मसला पेश होता है। लिहाजा सारी आवाज़ें बंद कर दी जाएं, सब आवाज़ें बंद कर दो। फिरौन भी तो था, कितनी आवाज़ें उसने बंद की थी, बल्कि उसको तो मशवरा दिया था, ऐ फिरौन तूने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर यही है कि तेरी सल्तनत चली जाएगी, और सल्तनत बचाने का तरीका मुशीरों ने उसको यह दिया कि जितने भी बनी इसराइल में लड़के पैदा हों उन सबको कत्ल कर दे। फिर यही शुरू हो गया मामला। लेकिन फिर किसी ने उसको मत दी, ओ फिरौन अपनी मत को हाथ लगा, अगर ये इसी तरह बच्चे कत्ल होते रहे, लड़के कत्ल होते रहे तो हमारी खिदमत कौन करेगा? लिहाजा 1 साल कत्ल करो, 1 साल छोड़ दो। अकल कहाँ चली गई? गधे को पानी पिलाने। जिसने तेरी हुकूमत को ख़त्म करना है, जिस साल बचने वाले बच्चे हैं, मुमकिन है वो उन्हीं में से आ जाए, लेकिन खुदा की कुदरत हज़रत मूसा उस वक्त आए कि जिस साल बच्चों ने कत्ल होना था, लेकिन उस रब ने उसी मूसा की परवरिश फिरौन के दरबार में करवा दी, और फिरौन से परवरिश करवाकर फिर यही शबे आशूर थी। बनी इसराइल निकले थे फिरौन की सल्तनत से, और खुदा ने उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर नजात अता की थी, और यही शबे आशूर थी कि जिसकी सुबह में फिरौन अपनी फौज समेत समुंदर में गर्क हो गया था।